हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कल शाम को जो है MPESB की वेबसाइट पर फिजिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो है एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ आकर आपको सर्च करना है MPESB लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला लिंक देखने को मिल रहा है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एडमिट कार्ड। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2025 फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल। और यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये कैप्चा फिल करके आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपका जो है एडमिट कार्ड निकल आएगा। आपको उसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके रख लेना है। और इसी के साथ में आपको जो है नीचे एडमिट कार्ड में एक कुछ लिंक दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से एक आपका PDF डाउनलोड होगा जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का आपका जो है एक PDF उसमें डाउनलोड होगा। तो चलिए देखते हैं इस PDF में क्या है। इस PDF में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार ESB की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित शारीरिक परीक्षा स्थान पर पहुँचे। निर्धारित समय में आपको जो है स्थान पर पहुँचना है। सभी उम्मीदवार उनके निर्धारित दिनांक को ही पहुँचना है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो डेट और समय दे दिया गया है, जो जगह और टाइम दे दिया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दस्तावेज परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है आधार कार्ड लेकर जाना है आपको। दूसरा, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल इंटरमीडिएट यानी 10th की मार्कशीट। एक तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको 10th की मार्कशीट लेकर जाना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन, इसमें आप 10th और 12th दोनों की मार्कशीट लेकर जाइए क्वालिफिकेशन के लिए। और देखते हैं नीचे और क्या दिया है इसमें। तो नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर के सभी उम्मीदवारों के लिए शासन द्वारा निर्मित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जिसमें कि जो है अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम इत्यादि सुस्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नहीं लेकर जाना आपको, वरना आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और उसमें भी जो है आपको कहाँ से आपका किस अधिकारी द्वारा वो बना हुआ है, किस डिपार्टमेंट से बना हुआ है, वो सब उस पर मेंशन होना चाहिए। चलिए और देखते हैं और क्या है नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर द्वारा जारी उभयलिंगी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी जो उभयलिंगी प्रमाण पत्र रहेगा आपका, वो आपको लेकर जाना है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए नगर सेना के 3 वर्ष के सेवा काल का प्रमाण पत्र लेना है। अगर आप किसी स्वयंसेवी संगठन में हैं या नगर सेना में हैं या किसी भी कमीशन पे हैं, आपको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, नंबर में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको जो है सेना द्वारा जारी 3 वर्ष की सेवा कार्य का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 3 साल के एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। चलिए देखते हैं। और अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र।
अगर आप पुराने सैनिक रह चुके हैं तो आपको जो है आपका सेना का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा, इसमें वो भी लेकर जाना होगा। और यहाँ पे एक एनसीसी प्रमाण पत्र, अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हैं, अगर आपने एनसीसी फिल किया था तो आपको एनसीसी का एक सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा वो आपको लेकर जाना है। और देखिए यहाँ पे और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे और लिखा हुआ है पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं नियोजन अनापत्ति प्रमाण पत्र। मतलब आप पहले से पुलिस में हैं या फिर पहले से सेवा पर हैं आप, तो आपको जो है आपका सेवा का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपति में से उच्च जाति की पति पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए पुरस्कार संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आप जो है प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार से संबंधित हैं, प्रोत्साहन अंतरजातीय, अगर आपका विवाह हो चुका है, पुरुष महिला जो भी हो, और आप जो है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्मानित किए गए हों तो आपको पुरस्कार संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जाना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं तो आपको जो है आपका विक्रम पुरस्कार पत्र लेकर जाना है। और अगला दिया है विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जो है आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। और यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अनारक्षित वर्गों के उम्मीदवार हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जनरल कैटेगरी हो चाहे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आओ, आप EWS से हों, आपको जो है मूल निवासी लेकर जाना है। वहाँ पर फिजिकल के टाइम पे आपको मूल निवासी ज़रूर लेकर जाना है। और देखते हैं और क्या है इसमें। एक और पॉइंट दिया हुआ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गए EWS का प्रमाण पत्र। अगर आप EWS सर्टिफिकेट लगाया है, आपने EWS कैटेगरी में हैं आप, तो आपको जो है आपका EWS प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा फिजिकल के टाइम पर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो कि फिजिकल में आपको देना है। और यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि देखिए पहला नोट लगाया हुआ है यहाँ पे उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेजों और उसकी क्रम में अपनी स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां लगाकर दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। आपको जो है स्वयं से, आपको खुद से ही जो है जिस तरीके से क्रम से यहाँ पर दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रम से लगाकर जो है लेकर जाना है। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगाना है, फ़ोटोकॉपी भी लगाना है। और देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। मतलब आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो आपको जो है नियुक्त नहीं किया जाएगा, आपको जो है फिजिकल के लिए नहीं भेजा जाएगा। मतलब आपकी जो है लिस्ट नाम नहीं आएगा, फिर आप वहाँ से हटा दिए जाओगे। भले ही वह ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहा हो, भले ही आप ऑनलाइन परीक्षा में जो है सफल रहे हों, लेकिन फिजिकल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप फेल हो गए तो आपको फिजिकल देने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए अगला और पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारे पास उम्मीदवारों को 800 मीटर दौड़ के लिए एक अवसर एवं लंबी कूद व गोला फेंकने के लिए 3-3 अवसर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक डाउट बच्चों का क्लियर हो जाता है
तो यहाँ पे जो है 800 मीटर की दौड़ के लिए जो है आपको एक ही अवसर देखने को मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा। और लंबी कूद व गोला फेंकने के लिए आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे लंबी कूद करने के लिए और गोला फेंकने के लिए। चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है शारीरिक प्रशिक्षणता परीक्षा में आपका सम्मिलित होना। आपकी यह सहमति मानी जाएगी कि आप इस परीक्षा में अपनी जिम्मेदारी रिस्क पर शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी कारण से आपको किसी भी प्रकार की चोट इंजरी लगती है तो इसकी कोई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग तथा परीक्षा संचालक कराने वाले अधिकारियों की नहीं होगी। मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आप जो है अगर इस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं तो आप खुद के रिस्क पर शामिल हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है MPSB या कोई भी अधिकारी जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर आपको वहाँ पे कुछ चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है ESB की नहीं रहेगी, ना ही कोई अधिकारी की रहेगी। तो चलिए देखते हैं और क्या है। और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, देखिए 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रारूप करने के आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के साधारण श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस हेतु बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य है। मतलब आपको जो है आपका जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ से लेकर आपके पते से लेकर परीक्षा केंद्र तक आने जाने के जो भी साधन से आप आए हैं उसकी जो है किराए की पूर्ति की जाएगी। मतलब आपको जो है किराए के पैसे वहाँ से मिलेंगे। इसके लिए आपको जो है बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी जो है लेकर जाना है। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, आपको जो है किराए के पैसे मिल जाएंगे आपके। कुछ बच्चों का ऐसा हो रहा है जिनको कि उनके बगल वाला जो उन्होंने कहीं से फिल किया है लेकिन उनको सेंटर काफ़ी दूर मिल रहा है, तो इसलिए ये इनने लिखा हुआ है इसमें कि आपको किराए के जो है पैसे देंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29/9/2025 के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके 29/9/2025 से पहले बने होने चाहिए। 29/9/2025 के बाद जो अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षण के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिखा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होंगे। मतलब जो आपको जो नोटिस आया था उसमें जिस तरीके से लिखे थे, आपको टाइमिंग लिखी थी और उसके सामने नंबर लिखे थे, सेम वैसा ही प्रोसेस किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए आरक्षक GD संवर्ग में समस्त अधिकारियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, कुल योग के न्यूनतम 30% अंक यानी कि 100 में से 30 अंक लाने होंगे। 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के आंकड़ों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब आपके जो है अगला रिजल्ट आएगा उसमें जोड़ने के लिए आपको आपकी जो 100 नंबर की परीक्षा होगी उसमें मिनिमम 30 नंबर आपको लाना होंगे, तब जाकर आपको जो है फिजिकल के नंबर काउंट होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे सामान्य दस्तावेज। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है सामान्य दस्तावेज परीक्षण। शारीरिक प्रशिक्षणता परीक्षा एक दिन में संपन्न हो जाएगी, फिर भी अप्रत्यक्ष कारणों से इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, अतः आप 2 से 3 दिनों तक ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आएँ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर दे दिया गया है, पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन में ही संपन्न हो जाएगा फिजिकल आपका,
किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो आपको जो है 2 से 3 दिन ठहरने की पूरी व्यवस्था के साथ आप आएँ, क्योंकि कोई भी कारण बन सकते हैं। किसी भी कारण से जो है आपका फिजिकल यदि एक दिन में पूरा नहीं हो पाया, दूसरे दिन में हो जाए, इसलिए यहाँ पे इनने क्लियर मेंशन करके दे दिया है 2 से 3 दिन तक ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आएँ आप। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के दिनांक, समय व स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा दी जाएगी। मतलब आपको जो है यदि किसी भी तरीके से आपका डेट टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको जो है सेंटर पर उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। चलिए, इससे पहले आपको कहीं भी इसका कोई नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या फिर है आपका एग्ज़ाम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 11, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश ESB की वेबसाइट से डाउनलोड परिणाम पर्ची की 2 प्रतियाँ, अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो तथा 2 प्रतियाँ, अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र उनकी स्वयं की प्रमाणित प्रतियाँ अपने साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक परीक्षा परीक्षा के दिन प्रातः 6 बजे परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। मतलब आपको जो है आपने जो आपका रिजल्ट डाउनलोड किया है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है अभी कांस्टेबल का, फिजिकल का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, एक फ़ोटो लेकर जाना है तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्वयं की प्रमाणित प्रतियाँ, तथा आपके जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर लिस्ट में दिए थे वो सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और उन सब की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। और आपको जो है प्रातः 6 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पहुंचना अनिवार्य है। मतलब आपको 6 बजे तक जो है सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। 6 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। देखिए और भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 12 हमारे सामने है, उम्मीदवारों को उसका बैग ग्राउंड के अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी। मतलब आपको जो है आपका बैग जो भी बैग आप लेकर जाएंगे वो आपको ग्राउंड के अंदर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार का कोई भी सामान गुमने पर उसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। मतलब आपको जो है बैग लेकर जाने दिया जाएगा ग्राउंड पे, लेकिन आप वहाँ पर जो है अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। और यदि आपका सामान कुछ वहाँ से चोरी होता है, हेरा जाता है, गुम जाता है, कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है आपकी स्वयं की रहेगी, स्वयं की जवाबदारी रहेगी। उसमें विभाग की कोई जानकारी नहीं रहेगी। मतलब उसमें जिम्मेदारी विभाग की कोई नहीं रहेगी, स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड में एक बार प्रवेश देने के बाद ग्राउंड से बाहर आने की अनुमति समस्त विधाओं के संपन्न होने के बाद दी जाएगी। अतएव उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ पानी की बोतल, फल और स्वल्प आहार लाएं। मतलब आपको जो है यदि एक बार आप ग्राउंड में एंटर हो गए तो आपको जो है सभी बच्चों का जो है पूरी प्रक्रिया प्रोसेस पूरा होने के बाद ही जो है आपको बाहर आने दिया जाएगा। इससे पहले आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको जो है पानी की बोतल और स्वल्प आहार, मतलब पानी की बोतल और खाने पीने का सामान आपको जो है स्वयं लेकर आना होगा। लेकर आइए। मतलब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, शारीरिक प्रवृत्ता परीक्षा में भाग लेते समय उम्मीदवार शालीनता का ध्यान रखेंगे। पुरुष उम्मीदवारों को भी उचित वेशभूषा, रनिंग शर्ट, पैंट व टी-शर्ट पहनकर आना अनिवार्य है। अतः वे अनिवार्य रनिंग शर्ट, पैंट, टी-शर्ट अपने साथ लाएंगे। आपको जो है रनिंग करने वाली शर्ट, पैंट व टी-शर्ट जो है आपको पहनकर जाना है। यदि आप रनिंग के शर्ट, पैंट, टी-शर्ट पहनकर नहीं जाते हैं तो आप आपके बैग में रख कर ले जाइए, वहाँ जाकर आप बदल सकते हैं।
लेकिन आपको जो है रनिंग के कपड़े होते हैं कंफर्टेबल जो होते हैं आपके लोअर टी शर्ट, उनमें जो है आपको रनिंग पर जाना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें आखिरी पॉइंट जो दिया गया है, शारीरिक दक्षता चयन के दौरान आधार ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा। आधार ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा, अतएव आपका आधार कार्ड साथ लेकर आएँ। साथ ही अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक ना किया गया हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। ये जो आपका है, इससे देखिए ई-केवाईसी के द्वारा आपको अंदर जाने दिया जाएगा, तो आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख रखा है आधार नंबर द्वारा लॉक ना किया गया, मतलब आपको जो बायोमेट्रिक लॉक नहीं होना चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट लॉक नहीं होना चाहिए। आप एक बार चेक कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर आपका थंब लगवा कर चेक कर सकते हैं कि आपके जो है फिंगरप्रिंट लॉक हैं या अनलॉक हैं। यदि लॉक हैं तो उनको आप आज ही अभी अनलॉक करा लीजिए, नहीं तो आपको फिजिकल देने के लिए जो है आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पे एक कुछ फॉर्म टाइप का लगा हुआ है। अब ये क्या है, इसकी जानकारी भी हम देख ही लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको आपका नाम घोषणा करती हूँ कि मैं आरक्षक जीडी की भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं जिम्मेदारी शामिल रहेंगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगी। मैं अपनी उंगली, चिन्ह, फेस फिंगरप्रिंट के आधार पर सत्यापन की भी सहमति देता हूँ। नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र, इसको आपको एक प्रिंट निकलवाना है इसका और इसमें जो भी जानकारी है आपकी फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले आपको आपका नाम और फिर यहाँ पे आपका नाम एक बार ऊपर नाम फिल करना है, एक बार यहाँ नीचे, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपके सेंटर का नाम और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। इतना सब कुछ जो है इसमें जमा कर देना है। इतना सब लिखने के बाद यहाँ पे ये नोटिस यहाँ पे ख़त्म होता है। ये कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको जो है क्या चीज़ें लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में डायरेक्ट इसका पीडीएफ का लिंक भेज दूँगा। वरना आप जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वहीं नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उस पर आप क्लिक करके इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। और आप जो है अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, फिजिकल में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।